हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम किस प्रकार से हमारे पास आता है और हाइड्रोजन के लीनियर स्पेक्ट्रम में कितने सीरीजेज होती हैं, जिसमें मेनली 5 सीरीज थी हमारे पास। इज दैट क्लियर? और वो पांच सीरीज के लिए अलग अलग हमारे पास क्या थे, स्पेक्ट्रम रीजन थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था और बोहर का एटॉमिक मॉडल कब दिया गया था और वो किस थ्योरी पे बेस्ड था। आज हम लोग बोहर के एटॉमिक मॉडल के आधार पे या उसके अकॉर्डिंग नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिट की। सपोज दैट ये कोई एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। इज दैट क्लियर? तो ये न्यूक्लियस के अराउंड में जो सर्कुलर पाथ आप लोगों को दिख रहा है, इसी सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इज दैट क्लियर? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड इज नोन एज ऑर्बिट। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर का सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? और जनरली ये ऑर्बिट्स आपके पास थे के, एल, एम और एन, जो बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में भी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इन ऑर्बिट्स को हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि जनरली हमारे पास सेल कौन कौन सी होती हैं, सेल के अंदर कौन कौन से सबसेल्स होते हैं, सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स किस प्रकार से होते हैं, और तब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। इज दैट क्लियर? तो जनरली हमारे पास 4 सेल्स होती हैं, के, एल, एम, एन, एन टाइप ऑफ सेल। इज दैट क्लियर? इन सेल्स के अंदर कुछ सबसेल्स होती हैं। के अंदर 1s सबसेल, एल के अंदर 2s एंड 2p, एम के अंदर 3s, 3p, 3d, एन के अंदर रहता है 4s, 4p, 4d एंड 4m। इज दैट क्लियर? ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल है s का तो 1, यहाँ पे एक s का, और p के होते 3 ऑर्बिटल्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 यानी कि 4, 1 प्लस 3 प्लस 5, d के 5 होते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा आपका 9, f के होते हैं 7, तो ये जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 60। इज दैट क्लियर? 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, तो 4 में रहेंगे आपके 8, और 9 में रहेंगे 18, और 60 इसमें रहेंगे आपके 30। तो हम लोग कह सकते हैं के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 और एन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका ऑर्बिट के बारे में, कि जो सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्बिट और सेल। और ये ऑर्बिट कौन कौन से थे, के, एल, एम एंड एन। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। न्यूक्लियस के अराउंड का 3 डायमेंशनल पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। क्या है? द 3 डायमेंशनल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर? जैसे सपोज दैट हम लोग कह सकते हैं ये कोई एटम है और एटम को हमने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में डिवाइड कर, तो 3 डायमेंशनल पाथ इसी को हम लोग बोलेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास सबसेल्स होती है, जनरली 3 टाइप की सबसेल्स हम लोग पढ़ते हैं, एक S, एक P और एक D। इनमें जो ऑर्बिटल्स उनकी बात करेंगे, S का केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, हमने 1s से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। P के होते हैं 3 ऑर्बिटल जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। तो 3 डायमेंशनल पाथ इन्हीं को आप लोग बोलोगे, px, py और
pz। d के होते हैं 5, dx y, dy z, dz x, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये हो गया s का ऑर्बिटल्स, ये p का ऑर्बिटल्स और ये किसके ऑर्बिटल्स हो गए d। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि s का केवल एक ऑर्बिटल्स होता है, p के 3 होते हैं और d के कितने होते हैं 5। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, s के ऑर्बिटल्स, p के ऑर्बिटल्स और d के ऑर्बिटल्स, उनका शेप क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ s ऑर्बिटल। जो s के ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप किस तरीके से होता है तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि जितने भी s ऑर्बिटल होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, यानी कि सर्कुलर क्या होते हैं आपके शेप के होते हैं, राउंड शेप के यानी कि गोल शेप के क्या होते हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? जितने भी एटम्स होंगे उनके जो s ऑर्बिटल्स होंगे उनका शेप तो होगा सेम, लेकिन साइज क्या होता है चेंज। इट मींस दैट ये भी आपका राउंड है और ये भी आपका क्या है राउंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि राउंड तो हो गया इसका शेप और इसका साइज जो होता है वो क्या होता है आपका प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। हम लोग कह सकते हैं इनका शेप तो होता है सेम लेकिन साइज क्या होता है इनका डिफरेंट होता है। इज दैट क्लियर? अब एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनना, माना ये कोई एक ऑर्बिटल है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपका हम लोग कह सकते हैं कोई 1s ऑर्बिटल है, 1s के बाहर आपका 2s ऑर्बिटल होगा, ये आपका 1s और ये आपका 2s। हमने कहा राउंड शेप इसका डेफिनेट होता है या सेम होता है, जितने भी एटम्स के s ऑर्बिटल होंगे लेकिन इनका साइज क्या होता है अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं 1s है और ये आपका क्या है 2s। तो 2s के अंदर ये आपका 1s हो गया, फिर आपका आ गया 2s। 1s के कंपेयर में 2s का साइज क्या है बड़ा और 1s का साइज क्या है छोटा, जबकि दोनों क्या है आपके राउंड शेप के। इज दैट क्लियर? एक पॉइंट यहाँ पे और आता है, आपको इलेक्ट्रॉन घूमते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इन स्थान के बीच में आपको क्या दिख रहा है गैप दिख रहा है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है बिल्कुल 0, और इसको हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। इसको हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है सबसे कम होती है। इज दैट क्लियर? अब हमें कैलकुलेट करना है कि 2s में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है s ऑर्बिटल के केस में नंबर ऑफ नोड्स ऑफ s ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-1। और यहाँ पे n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 2s में से n हो गया 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो इसमें हमारे पास कितने नोड्स हैं? 1 नोड्स। तो हम लोग कह सकते हैं 2s ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें हमने क्या जाना कि s ऑर्बिटल का शेप होता है राउंड, शेप तो सेम होता है सारे एटम्स के ऑर्बिटल का, लेकिन इनका साइज क्या होता है अलग अलग। इनके बीच में एक खाली स्थान होता है जहां पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है बिल्कुल 0, उसको हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। और नोड्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n-1। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो p ऑर्बिटल के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, p ऑर्बिटल होते हैं डम्बल शेप के। किस शेप के होते हैं? डम्बल। जिस प्रकार से आप लोगों ने डमरू देखा हुआ होगा उसी प्रकार का शेप होता है किसका? p ऑर्बिटल्स का। इज दैट क्लियर? p के जनरली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक आपका px, एक आपका py और एक आपका क्या होता है pz। तो जनरली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px, py और pz। इन तीनों की एनर्जी सेम होती है लेकिन इनका ओरिएंटेशन क्या होता है अलग अलग। इज दैट क्लियर? इनके दिखाने का तरीका है, दिखने का तरीका क्या होता है इनका अलग अलग। एक बात हम लोग और जान लेते हैं, px के लोब्स का जो px के लोब हमेशा x एक्सिस में, py के लोब हमेशा y एक्सिस में और pz के लोब हमेशा कहां पे होंगे z एक्सिस में। अब लोब्स क्या होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं।
तो ये हमारे पास p के ऑर्बिटल्स हैं, इनको ध्यान से सभी लोग सुन लेना, जरा देख लो अच्छे तरीके से। हम लोगों ने क्या किया, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, सिमिलरली x y एंड z, सिमिलरली आपका x y एंड z एक्सिस। इज दैट क्लियर? अब हम लोग कर रहे हैं px की बात। तो px में देखो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो लोब से एक ऑर्बिटल जनरली क्या होता है आपका मिला हुआ होता है इस केस में, तो इसको हम लोग कहते हैं लोब। और इस कहां पे है, x एक्सिस में, तो px के दोनों लोब्स होते हैं x एक्सिस में, py के केस में दोनों लोब्स का होंगे y एक्सिस में, और pz के दोनों लोब्स का होंगे आपके z एक्सिस में। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं px में इलेक्ट्रॉन्स x एक्सिस, यहाँ पे y, और यहाँ पे किस एक्सिस में होंगे, z एक्सिस में। इज दैट क्लियर? और जहां पे ये दो लोब आपस में मिलते हैं उसको हम नोडल पॉइंट कहते हैं, और इस नोडल पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि p का शेप कैसा होता है, तो हम लोग कहते हैं डम्बल। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, px py pz, इनकी एनर्जी सेम होती है, ओरिएंटेशन तीनों का अलग अलग होता है। इज दैट क्लियर? और हम लोगों ने ये जाना px के दोनों लोब x एक्सिस में, py के दोनों लोब y एक्सिस में, और pz के दोनों लोब कहां होते हैं आपके z एक्सिस में। अब हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ d ऑर्बिटल के बारे में कि d ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बात आती है कि जो d ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप होता है डबल डम्बल। दूसरा d के 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज dz स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इन पांचों की एनर्जी सेम होती है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। इज दैट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोग सुन लीजिए, जो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल है dxy, dyz एंड dzx, ये होते हैं एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्सिस। इज दैट क्लियर? यानी कि हम लोग कह सकते हैं इन तीनों ऑर्बिटल्स के लोब प्रेजेंट होते हैं एक्सिस के बीच में, जबकि इन दोनों के लोब होते हैं एक्सिस के अलोंग, यानी कि जहां एक्सिस प्रेजेंट होते हैं वहीं इनके क्या होते हैं, लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस। अब आप लोग बोलोगे किस तरीके से, तो हमारे पास डायग्राम है और हम डायग्राम के तरीके से इनको समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इन पांचों ऑर्बिटल्स के शेप को जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान से सभी लोग सुनना। ये आपका x और ये आपका y, तो क्या बन जाएगा, ये आपका dxy। इज दैट क्लियर? सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, dyz हमारे पास दूसरा, तो ये हो गया आपका dyz। फिर हमारे पास क्या है dzx, हमने इसको x एक्सिस मान लिया, इसको z मान लिया। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका dzx। ये आपका हम लोग dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मान लेते हैं, और ये आपका क्या हो गया dz स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोगों ने x मान लिया, ये y, और ये हो गया आपका z। लेकिन अभी हमने लोब नहीं बनाया, तो ये ऑर्बिटल्स आपके अभी नहीं बने। इज दैट क्लियर? अब ऑर्बिटल्स हम किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान सुनना। मैंने कहा था इनका शेप होता है डबल डम्बल, और डबल डम्बल में dxy, dyz और dx जो z है उनके ऑर्बिटल्स के लोब कहां होते हैं, एक्सिस के बीच में। तो dxy x और y के बीच में, और x और y के बीच में, ये हो गया आपका एक डंबल और ये हो गया आपका डबल डंबल। तो ये गया dxy, dyz के कहां होते हैं, ये हो गया आपका इस तरीके से, और dzx का भी कहां होगा आपका इस तरीके से। तो ये dxy, dyz और dzx के लोब होते हैं एक्सिस के बीच में। अब बात करेंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर की। तो dx स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर ये हो गया आपका, और ये y स्क्वायर, और dz स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के d ऑर्बिटल्स हो गए, और हम लोगों ने ये भी जाना कि पहले 3 ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन एक जैसा यानी कि एक्सिस के बीच में है, और यहाँ पे एक्सिस के कहाँ है, अलोंग में। इज दैट क्लियर? ओके।